हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंथ बाय प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक वीडियो की जो इससे पहले अपलोड हुआ था, जो कि आपका क्लास नंबर 4 था। आज हम क्लास नंबर 5 की बात करने वाले हैं। जो क्लास नंबर 4 थी उसमें कुछ बच्चों के मुझे प्रॉब्लम कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हुई कि सर बहुत तेज बोलते हैं आप, उस लैंग्वेज को थोड़ा सा धीरे बोलें। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो से आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और धीरे धीरे समझाएं। एक्चुअली है क्या बच्चों की मुझे बहुत ही कम समय में और आपको बहुत सारा मटेरियल देना होता है, तो इसलिए मुझे बहुत तेज समझाना पड़ता है और जल्दी बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आपको मटेरियल हो जाएगा वो छूट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो होगा क्या कि मुझे लाइव आने का मौका मिल जाएगा और तब मैं आपको फिर एक घंटे का समय दे सकता हूँ। ठीक है, तो हम आराम से फिर आपको सभी चैप्टरों को समझा सकते हैं। चलिए फिर आज हम बात करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 05 है और हम आज बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की, मतलब इकाई के अंक की बात कर लेते हैं। देखिए, हमने इकाई के अंक को कुछ पार्टों में बांटा है। पहला पार्ट मैंने बांटा है 5 हो और साथ में क्या हो, सम संख्या हो। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे 5 हो विषम संख्या हो। तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे 5 साथ सम और विषम दोनों हो। और नेक्स्ट टाइप में पढ़ने वाले हैं जब 5 ही ना आए। और एक और टाइप होता है पावर वाले टाइप को हम 2 टाइप में पढ़ते हैं, जिसमें से पहला टाइप हमारा होता है जब घात जो है वो 4 से विभाजित ना हो, और दूसरी बार पढ़ेंगे जब घात 4 से विभाजित हो जाए। चलिए आइए सबके एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अगर 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 × 4 × 6 × 8 × 5। आपसे कहा जाए कि यदि इन संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। अच्छा, इकाई के अंक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक समझ लीजिए। मान लिया मैंने एक नंबर लिखा 123। आपसे अगर कहा जाए इसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक यहाँ पर आपका क्या है, 3 है। आप कह सकते हो कि दाहिनी ओर से पहला अंक इकाई का अंक होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि राइट हैंड साइड से फर्स्ट जो डिजिट होगी वो हमारी यूनिट डिजिट कहलाती है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि इन संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो लास्ट इकाई के अंक में क्या आएगा। अब देखिए, आपको इतनी संख्याओं का गुणा नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे 8 का 5 से करेंगे तो 40 आएगा, 40 का 6 से करेंगे तो 240 आ जाएगा, फिर 240 का 4 से करेंगे 960 आएगा, 960 का 2 से करेंगे तो 1920 आ जाएगा ना। तो आप कहेंगे इसका आंसर 1920 आएगा और 1920 में इकाई का अंक 0, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा और हमें टाइम ही सेव करना है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो समझाते हैं। आप यहाँ पर देखिए, क्या मैंने बोला कि 5 आया और साथ में क्या है, सम संख्या है। यहाँ पर देखो 5 आया, क्या आया, क्या सम संख्या आई, क्या बहुत सारी आई भाई, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो मैंने कहा कि अगर 5 आ जाए और सम संख्या आ जाए तो आपको याद रखना है उसकी इकाई के अंदर क्या हो जाएगा, 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हम पिछली वाली क्लास में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि अगर 5 का गुणा किसी भी सम संख्या के साथ कर दें तो क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और अगर एक बार 0 आ गया तो वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब आपको सीधे से एक पॉइंट समझना है कि 5 साथ अगर सम संख्या आ जाए तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझो। मान लिया लिखा हुआ है 34 × 36 × 35 × 38 × 42। मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप देखो पहले 5 आया, क्या बिल्कुल आया भाई। 35 में 5 आया कि नहीं आया, आया है 5। ठीक है, अब देखिए क्या सम संख्या आई, बहुत सारी आई, 34 भी है, 36 भी है, 38 भी है, 42 भी है। अब 5 साथ अगर सम संख्या आ जाए तो आंसर हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो आपको क्या बताना है, 0। इनका गुणा करने का आपको कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, 5 साथ अगर क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए। मान लिया यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है 1 × 3 × 5 × 7 × 9। आपसे कहा जाए यदि इन संख्याओं का गुणा किया है तो क्या आएगा इकाई के अंक में। तो इसको भी आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, आपने क्या पढ़ा कि अगर 5 का गुणा सम संख्या के साथ होगा तो इकाई का अंक जो होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं 5 का गुणा अगर विषम संख्या। यहाँ पर 1 विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, 7 भी और 9 भी। मैंने कहा कि अगर 5 का गुणा एक विषम संख्या के साथ हो जाए तो जैसे कि मान लो 5 गुणा एक साथ हो जाए तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 गुणा 3 साथ आएगा 15 आएगा। 15 में भी इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है। 5 गुणा 7 साथ हो जाए कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 में इकाई का अंक 5 होता है। 5 गुणा 9 के साथ कर देंगे तो इकाई का अंक 45 आएगा। 45 में इकाई का अंक 5 आएगा। मतलब आपने ये पढ़ा, यहाँ पर ये सीखा कि अगर 5 साथ सारी विषम संख्याएं आ जाएं तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 ही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लिया लिखा हुआ है ये 31 × 33 × 45 × 67 × 77। मान लिया, अब आप देखो 5 आया, क्या बिल्कुल आया, 45 में 5 है तो, है ना।
अब देखो इसके साथ कैसी संख्या लिखी हुई है, सभी विषम है ना भाई, 31, 33, 67 और 77 सारी विषम संख्याएं हैं। और मैंने कहा अगर 5 7 विषम संख्याएं आए तो इकाई का अंक कितना हो जाता है भाई 5 हो जाता है। मतलब अब आपने दो चीजें सीख ली कि अगर 5 के साथ सम संख्या आए तो उसका उत्तर 0 होगा, उसका इकाई का अंक 0 आएगा। और अगर 5 7 विषम संख्या आ जाए तो इसी का उत्तर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप समझ में आ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए थर्ड टाइप के ऊपर बढ़ते हैं। मान लिया 5 7 सम और विषम दोनों आ जाए। मान लो यही क्वेश्चन ये लिखा होता 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। अगर आपसे कहा जाए 1 से लेकर 7 तक की संख्याओं को गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा। अब आप देखिए 5 आया, मैंने कहा 5 7 सम और विषम दोनों आ जाए। 1 कैसी है विषम, 2 कैसी विषम, 3 कैसी विषम, 4 कैसी विषम, 6 कैसी विषम, 7 कैसी विषम, है ना। तो 5 7 सम और विषम दोनों आ रहे हैं कॉम्बिनेट करके। हमें अभी पहले सबसे पहले क्या पढ़ा था, 5 7 क्या आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ सम आ रही थी, इवन नंबर्स आ रहे थे। फिर क्या हुआ 5 7 विषम आने लगी, मतलब ऑड नंबर्स आने लगे 5 7। अब हम पढ़ रहे हैं कि 5 के साथ ऑड और इवन दोनों एक साथ आ जाए, मतलब सम और विषम दोनों एक साथ आ जाए। अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है 5 7 सम और विषम दोनों आते हैं तो इसके इकाई का अंक 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि मैंने बताया था कि 5 7 अगर सम संख्या आ गई तो क्या आता है 0 आता है। अब देखिए मान लिया 5 गुणा 4 7 करेंगे तो क्या आएगा 20 आएगा। अब 20 का गुणा इनमें से किसी भी संख्या में करेंगे समय लास्ट में 0 आएगा भाई। 20 का 1 से करोगे 20 आएगा 0, 20 का 2 से 40 में 0, 20 का 3 से 60 में 0, 20 का 4 से 80 में 0, 20 का 5 से 100 में 0, 20 का 6 से किया 120 में 0, 20 का 7 से किया 140 में 0। मतलब जो सब में इकाई में 0 आ रहा है तो हमारा इकाई क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी का समझते हैं एग्जाम्पल में। मान लिया ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता मान लिया ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता 37 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 75। मान लिया पहले देखो क्या 5 आया सीरीज में, बिल्कुल आया भाई। यहाँ पर 75 में 5 है ही नहीं, बिल्कुल है। अब 5 7 कैसी संख्याएं आ रही हैं, 38 कैसा है सम है, 36 कैसा सम है, 33 कैसा विषम है, 39 कैसा विषम है, 37 कैसा विषम है। मतलब 5 7 सम और विषम दोनों तरह की संख्याएं आ रही हैं। और 5 7 अगर सम और विषम दोनों तरह की संख्याएं आती हैं तो उसका उत्तर आप क्या बताएंगे, क्या होगा भाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अगर 5 7 सम और विषम दोनों संख्याएं आ जाएं तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे जब 5 ही ना आए, इसको हम रफ करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जब 5 ही आए। देखिए अभी तक आपने क्या सीखा, 5 के साथ अगर सम संख्या है तो आंसर 0, अगर 5 7 विषम संख्या है तो आंसर 5, अगर 5 7 सम और विषम दोनों संख्या है तो आंसर 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 ही ना आए। मान लिया क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, मान लिया लिखा होता 12 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 17। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 5 नहीं आया, आया क्या, यहाँ पर इकाई अंक 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो अब देखो आपको इतना बड़ा गुणा नहीं करना है कि 12 का 14 करेंगे फिर जो आएगा उसका 13 करेंगे फिर जो आएगा उसका 11 से फिर 16 से फिर इतना बड़ा गुणा हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जितने भी इकाई के अंक लिखे हैं आप सिर्फ उनको लेंगे। इकाई अंक यहाँ पर कितना 2, यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 3, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 7, है ना। अब आप इन इकाई के अंक का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो हमने लिख दिया, यहाँ पर 3 है, नेक्स्ट वाले में 1 है, फिर 6 है, फिर 7 है। अब देखिए गुणा भी कैसे करेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। गुणा करने में आपको सिर्फ वहीं तक मल्टीप्लाई करना है जहाँ तक आपको इजीली टेबल से याद हो। जैसे कि हमने 4 का 2 से गुणा किया तो कितना आएगा 8 आएगा। अब 8 का टेबल हमें पता है ना, 8 का 3 से किया कितना आएगा 24 आएगा। अब 24 का टेबल हमको नहीं पता तो आप क्या करेंगे 24 में इस 2 को छोड़ देंगे। ध्यान रहे इकाई का अंक हमें लेकर चलना है और दहाई का अंक हमें हमेशा छोड़कर चलना है। ठीक है, तो क्या बचा 4 बचा। 4 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, है ना। अब 4 का टेबल में आता है, 4 का 6 से कर दिया कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा फिर से। अब 24 में फिर आप 2 को छोड़ फिर 4 बचा, 4 का 7 से करेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। और 28 में इकाई का अंक कितना है 8 है, मतलब आप कह सकते हो इसके इकाई का अंक कितना होगा 8 होगा। एक और समझिए एग्जाम्पल जरा। मान लिया ये नंबर थोड़ा बड़ा लिख जाता, मान लिख जाता है ये 776 मल्टीप्लाई 774 मल्टीप्लाई 773 मल्टीप्लाई 787 मल्टीप्लाई 785। मान लिया ऐसा।
तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इकाई का अंक लेके चलना है। यहाँ इकाई का अंक कितना 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 8, 5। इन अंकों से हमें कोई मतलब नहीं है। जो 77 लिखे हुए 78 लिखा हुआ है सब हमारे लिए बेकार। हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। जो इकाई का अंक है वही नोट कर लिए, पहाड़ा वहीं तक जहाँ तक आपको 6 देखो 24, 24 में 2 बेकार, 4 का 3 से करेंगे कितना 12, 12 पढ़ा आता है, चलो 12 से 84, 84 पढ़ा नहीं आता हमको, 8 खत्म हो गया, 4 तो आता है ना, 4 पंचे 20, और 20 में इकाई का अंक कितना 0। अब देखिए ये ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि क्या आया था, इकाई के अंक में क्या आया 5 आया, और 5 साथ कैसी संख्या लिखी हुई है देखिए जरा, सम विषम सॉरी सम सम विषम विषम, और 5 साथ अगर सम और विषम दोनों आया तो आंसर क्या होता था, यहाँ से 0 होता था, इसलिए आंसर क्या हो गया आपका 0 हो गया, है ना। तो आपने सीख लिया कि अगर 5 7 सम संख्या है तो आंसर हमारा 0 होगा, 5 7 अगर विषम संख्याएं आ जाएं तो आंसर हमारा 5 होगा, 5 7 अगर सम और विषम दोनों आ जाएं तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम हमने सीखा कि अगर 5 ही ना आए तो क्या करना होगा। एक और एग्जांपल आप समझ लीजिए जरा, मान लिया क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 63 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई 62 फॉर एग्जाम्पल। अगर इसका इकाई का अंक निकालना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक लिखो, चलो 3 6 7 6 2, तो मैं लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई कर लो, 6 का 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई 7 का 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2। अब देखो एक बेकार हमारे लिए, जो बेकार है उसको मैं राउंड नहीं कर रहा। अच्छा हमारे लिए अच्छा क्या है, 8 है 2 है और ये वाला 2, 8 का 2 से करेंगे कितना 16, 16 का 2 से करेंगे कितना 32, और 32 में इकाई का अंक कितना 2, मतलब आप कह सकते हो इसके मल्टीप्लाई में इकाई का अंक कितना आएगा भाई 2 आ जाएगा, राइट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कि तो बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं बहुत जल्द आपके लाइव आ सकूँ, और लाइव आके मैं आपको ज़्यादा टाइम दे सकूँ, क्योंकि इतने टाइम में कुछ होता नहीं है, तो आप भी जानते हैं आधे घंटे में मैथ नहीं पढ़ी जा सकती, तो मुझे और टाइम चाहिए होगा। इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए खैर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पावर की। मान लो अगर कोई संख्या लिखी हो उसकी घात लगी हो तो हम कैसे क्या करेंगे। मान लो संख्या लिखी हुई है 12 की पावर 17, 12 की घात 17, आपसे कहा जाएगा 12 की घात 17 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है 12 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है, वो 17 बार लिखा हुआ है। अब अगर हम 12 को 17 बार लिखेंगे तो हम कॉम्पिटिशन में बहुत ऐसे ही फेल हो जाएंगे। फिर मान लिया 2 का 2 से गुणा करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पर हम टाइप पढ़ रहे हैं, जब घात जो है वो 4 से विभाजित ना हो। सबसे पहले समझिए कि यहाँ पर 4 ही क्यों लिखा है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, 4 ही क्यों है, क्यों देखिए जरा। अगर मान लिया हमने लिखा 2 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना होता है 2, 2 की पावर 2 लिखे तो कितना होता है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, है ना। इतने में ही समझ लीजिए आप लॉजिक को। देखिए अच्छा यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 आया है, 2 आया है, फिर यहाँ पर भी 2 आया, सही है। यहाँ पर 4 आया तो कहाँ 4 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ 8 आया तो कहाँ आया 8 आया, 8 आया, है ना। ऐसा है। अगर आगे की हम बात करें 2 की पावर 8 की अगर हम बात कर लें तो ये आ जाएगा 256, यहाँ पर 6 आया तो यहाँ भी 6 आया। अब देखिए ध्यान दीजिए 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 2 था, फिर ये रिपीट कहाँ हुआ जाके 2 की पावर 5 में, कितनी पावर का अंतर हो गया, यहाँ पर घात कितनी 1, यहाँ घात कितनी 5, मतलब कितने का अंतर 4 का। बस यही वाला 4 यहाँ पर आता है। आगे भी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर कितना है 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर कितना है 6 है, यहाँ पर यूनिट 4, यहाँ पर 4, कितनी घातों का अंतर, यहाँ पर 2 है घात, यहाँ पर 6 है घात, 4 घातों का अंतर, यही वाला 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस 4 समझ में आया होगा। पहली चीज़ तो 4 कहाँ से आ गया, क्योंकि प्रत्येक 4 घात के बाद हमारा इकाई का अंक परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए हम घात को 4 से भाग करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे 12 का 17 था, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमने क्या किया 12 की घात 17 लिया, इसका इकाई का अंक हमको बताना था। सबसे पहले आपका क्या काम है, इकाई का अंक हमें बताना है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है ये तो आपके लिए बेकार है ना, तो इसे हमने हटा दिया। मतलब अब हमारा क्वेश्चन बन गया 2 की पावर कितना 17, ठीक है। अब आप क्या
क्या करेंगे, जब घात 4 से विभाजित ना हो, यहाँ पावर कितनी है 17 है, 17 है, 17 4 से विभाजित होता है क्या, नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। तो नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2 की पावर घात को 4 से विभाजित करेंगे और जितना शेषफल बचेगा वो लिखेंगे। अच्छा, अगर हम 17 को 4 से भाग करें तो 4 बार जाएगा, 16 आ जाएगा और शेष कितना बचेगा 1, मतलब यहाँ पर घात कितनी लगेगी, 1 लगेगी। ठीक है। अब अच्छा 2 की घात 1 का मान निकालना तो बहुत सरल आपके लिए, 2 की घात 1 का मान कितना होता है भाई, 2 होता है। तो आप कह सकते हैं कि 12 पावर 17 में इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान लिया लिखा हुआ है 37 की पावर 39 में इकाई अंक क्या होगा। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम ये इकाई अंक लेना है, ये 3 हमारे लिए बेकार है, मैंने 3 को हटा दिया। क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 39। फिर क्या करेंगे, 39 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, 36। कितना रिमाइंडर, 3। तो यही जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, ये क्या करेंगे, घात के रूप में लगा देंगे, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 7 पावर कितना, 3। तो अब लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। 7 का 7 से मल्टीप्लाई कितना होता है, 49 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। 9 का 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। और 63 में इकाई अंक कितना होता है भाई, 3 होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 7 पावर 39 में इकाई का अंक 3 आएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ अब तो समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और लास्ट टाइप की बात करते हैं कि अगर घात कभी 4 से पूर्णतः विभाजित हो तब क्या करना होगा। मैं मान लो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और एक एग्जाम्पल समझा देंगे इसका, चलो इसे देख लो। एक और मान लिया लिखा हुआ है 76 की पावर 67 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर इसमें इकाई का अंक निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला तो काम आपका ये होगा कि आप क्या करेंगे, जो 7 लिखा हुआ है ये हमारे लिए क्या बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं। तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर 67, है ना। अब क्या करेंगे, 6 पावर को किससे डिवाइड, 67 को 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे बताया जा चुका है। 1 टाइम जाएगा 4, 2 रिमाइंडर 27, 6 टाइम जाएगा 24, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो हम क्या करेंगे 6 पावर 3, तो अब आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 6, तो 6 का 6 से 36, 36 में इकाई का अंक कितना, 6। मतलब आप कह सकते हैं इसमें इकाई का अंक 6 हुआ। अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसी की, आप और कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खैर अगर पावर 4 से डिविजिबल आ जाए, जैसे कि मान लो लिखा हो कि 16 की पावर 16 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपका क्या काम, सबसे पहले एक बेकार हमारे लिए हटा दिया, मतलब लिख सकते हैं 6 पावर कितना, 16। ठीक है। आप देख रहे हो, आप जब इसे आप 16 को जब आप पावर को जब आप इस वाली पावर को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है रिमाइंडर 0 आता है तो ध्यान दीजिएगा, आप इसे 6 की पावर 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई, इसकी अगर कभी घात जो है, जो पावर है आपकी, वो 4 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए तो इसकी पावर को हम फिक्स कर देते हैं कितना, 4। अगर कभी घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसकी घात को 4 ही फिक्स कर देते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। 6 का 6 से करेंगे कितना आ जाएगा, 36। इस वाले 6 का 6 से करेंगे कितना आएगा, 36। फिर 6 का 6 से करेंगे कितना आएगा, 36। और 36 में इकाई का कितना, 6। सही है। मतलब आपको सिर्फ एक बात ध्यान देनी है कि अगर घात 4 से विभाजित ना हो तो जो भी शेषफल बचेगा वो घात के रूप में लगेगा, और अगर घात पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाए तो जो उसकी घात को फिक्स कर देंगे कितना, 4। अगर इस कंडीशन की बात करें तो इसकी घात फिक्स हो जाएगी कितनी, 4। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। लिखा हुआ है इस बार 76 की पावर 76। ध्यान दीजिएगा, हमें 7 से कोई मतलब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, है ना। इसे हम ले सकते 6 ही आगे, चलो नंबर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 63, है ना। अब देखिए यहाँ पर 6 के में कोई मतलब नहीं है, हमने हटा दिया, कितना आया 3। तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना, 76। अच्छा, अब 76 को 4 से ज़रा डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1 टाइम जाएगा 4, 3 आएगा 36 हो जाएगा, 9 टाइम जाएगा 36 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है। अब तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर, घात पूर्णतः कट जाए तो हमने क्या बताया, इसकी जब घात 4 से विभाजित हो जाए तो इसका क्या करना है, फिक्स कर देना पावर कितना, 4। तो मेरे 3 की पावर 4। इसे हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 का 3 से करेंगे 9, 3 का 3 से करेंगे 9, 9 का 9 से करेंगे कितना, 81। 81 में इकाई का कितना, 1। मतलब आप कह सकते हो कि ये जो 63 था, 63 की पावर 76 में इकाई का अंक जो होगा वो 1 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यूनिट समझ में आया होगा। एक और नोट समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, वो भी समझ लेंगे हम, कि अगर कभी यूनिट डिजिट, यदि इकाई का अंक, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ,
क्या हो, 0156 हो और इसकी घात मतलब पावर कुछ भी लगी हो। कुछ भी का मतलब समझते हैं ना, चाहे 4 से डिविजिबल होने वाली हो तो ठीक है, 4 से डिविजिबल ना होने वाली हो तब भी ठीक है, हो कुछ भी लगी हो तो इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट परिवर्तित नहीं होता है। कहने का मतलब ये समझिए जरा कि अगर कभी यूनिट डिजिट हमारे ये आ जाए, मान लो लिखा हुआ है 30 की पावर 30 में इकाई का अंक क्या होगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो लिखा हुआ है 41 की पावर 41, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 0 आया है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।